मूविंग क्लियर है सब? ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं किसकी तरफ? कंट्रोलर की तरफ। हमने कंट्रोलर नहीं पढ़े थे, ठीक है ना? ठीक है, सही। अच्छा, ये हमारा लिंक वाला काम हो गया है। अब एक बात है कि यार यहाँ पर हम अपने राउट्स बना रहे हैं और अपने व्यूज बना के डायरेक्टली राउट में ही कॉल करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं अपनी व्यू को। बात समझ आ रही है भाई? यानी कि इसी राउट में हम डायरेक्टली व्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। अब हम आते हैं कंट्रोलर के ऊपर। अब हमारे कंट्रोलर किस तरह से बनेगा, ठीक है? कंट्रोलर बनाने के लिए लारावेल में, अच्छा वो फाइल बन गई। लारावेल में कंट्रोलर बनाने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, ठीक है? टू क्रिएट कंट्रोलर यूज कमांड, ठीक है? कौन सी कमांड? php आर्टिसन मेक कंट्रोलर, अपने कंट्रोलर का नाम मैंने दे दिया होम कंट्रोलर, ठीक है भाई? ये पूरी एक कमांड हेलो। है सही सर। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, कहाँ तक थे? हाँ भाई, लेक्चर अभी चल ही रहा है, स्टार्ट हुआ, ज्यादा जो है ना वो कवर नहीं हो हमारा। कंट्रोलर पर अब हम आ गए, ठीक है ना? इसको समझो जल्दी से, कंट्रोलर क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लेट सपोज हमने यहाँ पे क्या करा था, अपने राउट बनाए थे और डायरेक्टली अपने राउट के थ्रू अपने व्यू को रिटर्न करवाया था। अभी तक हमारा कंट्रोलर जो है वो क्या नहीं हुआ था, इंक्लूड नहीं हुआ था, ठीक है? कंट्रोलर इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमें कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। और लारावेल में कंट्रोलर बनाने के लिए हम एक कमांड की मदद लेते हैं जो कहलाती है php आर्टिसन मेक कंट्रोलर। इस कमांड के थ्रू, जैसे ASP.NET में आप ऐड कंट्रोलर करके फाइल ऐड करके कंट्रोलर बनाते थे, ठीक है ना? सही। और लेकिन लारावेल में आप क्या करोगे, कमांड के थ्रू कंट्रोलर बनाओगे। किस तरह से मैं आया, यहाँ पर आके मैंने अपना एक टर्मिनल ओपन करा, ये टर्मिनल ओपन कर दिया, ठीक है? टर्मिनल यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ऊपर विजुअल स्टूडियो कोड में ऑप्शन है न्यू सर टर्मिनल। शॉर्ट की क्या है सर? इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल, और स्केप से नीचे वाला जो बटन होता है ना, हाँ ग्रेव ट्रिम। एक्शन का, एग्जैक्टली वो, ठीक सर है ठीक है? क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल और ESC से स्केप से नीचे वाला जो बटन होता है, वो निशान ट्रिम वाला, सर ट्रिम। वन से हाँ, पहले वाला। ग्रेव 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 एक्शन कहलाता है वो, ठीक है ना? सही। तो वो बटन प्रेस करोगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे PHP पार्टीशन। अब कंट्रोलर कौन से फोल्डर पे बनेंगे ये भी याद रखो। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, मैंने लिख दिया होम कंट्रोलर, ठीक है? अब बताओ मुझे कौन सा फोल्डर में बनेंगे। अच्छा सर, ये होम का जो आपने एच कैपिटल लिखा है और कंट्रोलर का सी कैपिटल लिखा है, इसको हाँ, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं या ये नाम ऐसे कुछ भी ही दे देना सकते हो, जरूरी मगर है? नहीं नहीं, नाम, ये नाम होम कंट्रोलर जो नाम है ना, ये कुछ भी दे सकते हो, मगर कोशिश करो नाम इसी तरह दो। अगर आप यूजर्स का कंट्रोलर बना रहे हो तो आप इस तरह नाम दोगे, यूजर, मतलब कैपिटल इस में तरह, लिखना जरूरी है पहला यूजर। नोट? हाँ, स्टैंडर्ड में आता है ये, इनके एक प्रोफेशनल लुक होता है आपके जो है वो मैं वैसे ही एप्लीकेशन पूछ का। रहा था कि इसका कोई हाँ, एरर वगैरह नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ठीक है ना? इसमें कोई जो है ना वो, आपका वर्ड कैपिटल हो या स्मॉल, उसका मसला नहीं है। अच्छा, इंटर करोगे, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है? कौन दे रहा है? हाँ दे रहे ये रहा ना, ये रहा। अभी यहाँ दिया है पे, सर। अच्छा, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है? आपका कंट्रोलर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब फरहान मुझे बताओ कौन सा फोल्डर के अंदर क्रिएट होता है कंट्रोलर? सर ऐप के अंदर सर। ऐप के अंदर कौन सा फोल्डर? ऐप खोले सर। हाँ, वो कर दिया ओपन। ऐप के अंदर, अरे जी ऐप के मोहम्मद अंदर अली, HTTP के अंदर जाए सर, HTTP HTTP htdocs। कंट्रोलर्स के अंदर HTDocs ये आ गया होम कंट्रोलर, कंट्रोलर। ठीक है? इस होम कंट्रोलर के अंदर आपके जो है वो क्या होंगे, कंट्रोलर्स क्रिएट होंगे। अब जिस तरह ASP.NET में एक कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल एक्शन मेथड्स होते थे, तो हम यहाँ पे भी अपने एक्शन मेथड बनाएंगे, यानी कि अपने
फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सर थोड़ा यहाँ सा पे मैं आप जल्दी में आइडिया क्लियर कर सकते हैं कंट्रोलर होता क्यों है? कंट्रोलर जी सर। एमवीसी के डिजाइन पैटर्न का आइडिया है तुम्हें? एमवीसी का डिजाइन पैटर्न क्यों बना? नहीं सर। पता है भाई किसी को क्यों बना एमवीसी का डिजाइन पैटर्न? कहाँ गया यार, गायब हो गया यार जी। किसी को तुम में से ऐसन ऐसन भी गायब हो गया रहेगा ऐसा? नहीं नहीं, इधर हूँ सर, इधर ही हूँ। अच्छा बताओ भाई क्यों एमवीसी का डिजाइन पैटर्न जो है वो सर एमबीसी का डिजाइन पैटर्न इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? बना? हाँ मतलब क्यों कंट्रोल बना करता पता क्यों नहीं, है? ये पता है कि करता क्या है, लेकिन ये नहीं पता क्यों बना है। क्यों बना? अच्छा देखो, एमवीसी का डिजाइन पैटर्न बेसिकली इसलिए बना ताकि हमारे हम जो एप्लीकेशन चीजों को अपनी बनाते हैं कॉम्प्लिकेटेड करने के वो लिए बने सर। नहीं वो स्ट्रक्चर वे में हो। हमारी जो अभी एप्लीकेशन क्रिएट हो वो स्ट्रक्चर वे में क्रिएट हो। स्ट्रक्चर वे का मतलब क्या है कि एमवीसी के डिजाइन पैटर्न में ये फिजिबिलिटी मौजूद होती है कि अगर कोई एक एप्लीकेशन के ऊपर दो डेवलपर काम कर रहे हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर है और एक बैक एंड डेवलपर है, तो फ्रंट एंड डेवलपर भी अपना काम जारी रखे और बैक एंड डेवलपर भी अपना काम जारी रखे। मतलब और एक ये लेयर किसकी बन गई। एग्जैक्टली इस यानी कि एमवीसी के डिजाइन पैटर्न के ऊपर एप्लीकेशन बनाते वक्त आपका जो डेवलपर है वो मल्टीपल डेवलपर एक एप्लीकेशन के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। यानी कि ये फिजिबिलिटी एमवीसी डिजाइन पैटर्न के ऊपर इंट्रोड्यूस की है। बात समझ आ रही है पहली? सही है सर। ठीक पर है। कंट्रोलर अब ये तो कंट्रोलर समझ आ गया। बेसिकली क्या है? अब कंट्रोलर ये है, कंट्रोलर आपका जो है वो इंटरेक्शन करता है किसके साथ? मॉड्यूल और व्यू के साथ। मॉड्यूल और व्यू को इंटरेक्ट करता है और अपनी बिजनेस लॉजिक आप कंट्रोलर के अंदर लिख सकते हो। अब बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई इफ एल्स की कंडीशन लिखनी है, कोई इफ या कोई एल्स की कंडीशन लिखनी है, ठीक है, यहाँ ठीक पर, है। तो जाहिर सी बात है मैं राउट में तो लिखूंगा नहीं, ठीक है ना? ना व्यू में राउट में, लिखूंगा। हाँ डायरेक्टली मैं राउट में तो लिख ही नहीं सकता। अब इफ एल्स की अगर मुझे कंडीशन लिखनी है तो मैं कहाँ आऊंगा? मैं कंट्रोलर में ही आऊंगा। यानी कि इस कंट्रोलर के थ्रू मैं इफ एल्स की कंडीशन लिख सकता हूँ। आ रही है बात ठीक समझ? है। सही। इसलिए ठीक कंट्रोलर है। बनाने की नीड पड़ रही है। सर इंसर्ट अपडेट डिलीट यही होगा कंट्रोलर में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ भाई ठीक है अली, अली अहमद, जी सर। ठीक है। अब सर कंट्रोलर में सबसे पहले हम क्या करते हैं जी? सर मैं ये पूछा था कि जो राउट का इन लोगों ने ऑप्शन डाला है इसमें लारावेल में, तो ये हाँ, सिर्फ यूआरएल को हैंडल करने के लिए डाला है एक्स्ट्रा? यूआरएल को हैंडल करना, और यूआरएल को हैंडल करने का मकसद सबसे ज्यादा यही कि एपीआईज वगैरह में आसानी हो जाती है। मैं वर्ड यूज कर नहीं रहा था ताकि जो है वो हार्ड ना हो जाए। एपीआईज अच्छा, हैंडलिंग के लिए बेसिकली एपीआईज को हैंडल करने के लिए ये मॉड्यूल आ रहा है। इन्होंने राउट जो है वो मतलब मॉडल अलग व्यू से क्रिएट कंट्रोलर कर दिया। और एक राउट, 4 चीजें। एग्जैक्टली भाई, ये चार चीजों की साइकिल समझ आ गई, समझो, लारावेल समझ आ गया। ठीक हो गया, समझ रहे हो? सही। फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक यूज करेंगे कंट्रोलर के अंदर, एक मेथड बनाना है यानी कि एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, क्योंकि बगैर फंक्शन के हम इफ एल्स की कंडीशन नहीं लगा सकते। सही है जी अहमद? ठीक है सर। पब्लिक फंक्शन, इस तरह से फंक्शन बनाएंगे। इंडेक्स, इंडेक्स से फंक्शन बना दिया। सही है। अब यहाँ पे आके मैंने क्या करा, सिंपल रिटर्न कर दिया व्यू। सर बिल्कुल सेम तरीका जैसे एमबीसी में था, बिल्कुल वही। बिल्कुल सेम, हाँ वही तरीका है। ठीक है। रिटर्न कर दिया व्यू, अपडेट व्यू का नाम। वेब डॉट पीएचपी में आया। अब मुझे वेब डॉट पीएचपी में इस राउट को लिंक करना है किसके साथ? सॉरी, इस राउट को, इस वाले राउट को लिंक करना है किसके साथ? किसके होम साथ लिंक करना कंट्रोलर। है? होम एग्जैक्टली कंट्रोल होम कंट्रोलर के इस मेथड के साथ लिंक करना है। इंडेक्स फंक्शन। एग्जैक्टली। अब किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो ये फंक्शन हट जाएगा। ये फंक्शन हट गया, नाम तो लाजमी बात है रहेगा ही रहेगा क्योंकि लिंक हो रहा है, ठीक है। अब इस फंक्शन में आप कोटेशन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले कंट्रोलर का नाम लिखोगे, होम कंट्रोलर। सबसे पहले कंट्रोलर का नाम आ गया। कंट्रोलर के होम नाम के कंट्रोलर बाद के अंदर एट इंडेक्स द फाइल रेट करके उसके इंडेक्स फंक्शन का नाम आया। एट द रेट करके सही हम है। क्या देंगे? उस फंक्शन का कंट्रोलर के नाम कौन से फंक्शन को यूज करना है उसका नाम आएगा। यहाँ पे फंक्शन का नाम है इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या नाम आ गया? इंडेक्स नाम आ गया। इंडेक्स। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? जी भाई। नहीं सर। सर ये यूआरएल जो हम हैंडल कर रहे हैं, तो ये यहाँ से अब हम कंट्रोलर में सारा कोड करेंगे यूआरएल का? हैं? नहीं यूआरएल यार। कहाँ से आ गया यहाँ पर?
नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये सर आपने आपने एबीसी रिटर्न पे व्यू करवाया है ना, हाँ, और यहाँ से आपने रोड से रिटर्न व्यू हटा दिया। ये यूआरएल नहीं है, ये यूआरएल नहीं है, यूआरएल सिर्फ पहले पैरामीटर है स्लैश एबीसी। कॉमे के बाद हम क्लोजर फंक्शन दे रहे थे, अब क्लोजर फंक्शन हटा के हमने कंट्रोलर और उसका फंक्शन का नाम दे दिया। यूआरएल ठीक सिर्फ है, और सिर्फ स्लैश एबीसी है। ठीक है, ठीक सही है, है भाई। मतलब इस यूआरएल पे उसका कंट्रोलर का सारा वो फंक्शन वगैरह काम करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, जो वहां हम कोड स्लैश एबी। करेंगे वो चलेगा इस पे, हाँ इसी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। हाँ हाँ भाई, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन? मुबीन? हाँ सर। मुबीन को सब आता है सर, मुबीन चीता बन। अच्छा, बढ़िया। ठीक है, अब इसको चला के चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्लैश फाइल पे तो वेलकम पेज आएगा। किस तरह ये स्लैश फाइल पे आपका ये वेलकम पेज आया नॉर्मली। अब जब हम क्लिक करेंगे, कहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर, तो वो कहाँ जाएगा सबसे पहले? सबसे एबीसी पहले पे। वो उस पे एग्जैक्टली, वो सबसे पहले नाम को चेक करा उसने। नाम को चेक करा, अब उसने चेक करा यार कंट्रोलर यूज हो रहा है तो कौन सा कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर में यहाँ पर आ गया। अब उसने एट द रेट के बाद चेक करा कि यार कंट्रोलर का मेथड कौन सा है। अब उसके मेथड के अंदर यानी कि इसके फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग लिखी है उसको रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे हमने सिंपल एक व्यू को रिटर्न करा हुआ है शहरियार के व्यू को, तो उसने यहाँ पे इस व्यू को रिटर्न कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। सही। रमीश, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तुम लेट क्यों आ रहे हो? रिपीट करे सर एक बार फिर। तो बोल रहा नेट का मसला हो रहा था अभी। जी मूसब, जी सर। तुम सर भी लेट जरा आ वो रहे हो? रिपीट करे सर। अच्छा अच्छा, रिपीट कर देंगे, बात तो करना। तो जी लेट क्यों आ रहे हो मूसब? सर मैं गया हुआ था। अच्छा, अबे जाना आना छोड़ दो भाई, अभी ये 1.5 घंटे की क्लास है लारा वैले, ठीक है ना? अभी जो है वो टाइम वाइम की वो कर लो। सर ठीक पानी है, भरवाने गया हुआ था। अच्छा अच्छा। फिर ठीक है। अच्छा, रिपीट कर दें? रिपीट ये कर दें, स्टार्टिंग से देखते हैं, कंट्रोल जी कर देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है भाई। हमने क्या करा, सबसे पहले टर्मिनल ओपन करा, एक कमांड चलाई php artisan make controller। हमारे जो रिटर्न हो रहे थे व्यू, वो सिंपली राउट बना रहे थे और क्लोजर फंक्शन यानी कि जो आपका फंक्शन है इसके थ्रू रिटर्न हो रहे थे। अब हमने क्या करा, हमने कहा यार इस प्रैक्टिस को चेंज करें, यानी कि एक कंट्रोलर बनाए और उस कंट्रोलर के थ्रू अपने व्यू को क्या करवाएं, रिटर्न करवाएं। ठीक है, अब कंट्रोलर जाहिर सी बात है बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर बनाने के लिए लारावेल में कमांड के थ्रू हम कंट्रोलर बनाते हैं। कौन सी कमांड? php artisan make controller और आगे अपने कंट्रोलर का नाम। जैसे मैंने ये कमांड लिख के इंटर करा, उसने कहा कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, कि आपका कंट्रोलर जो है वो सक्सेसफुली बन गया। अब कंट्रोलर कौन सी डायरेक्टरी में बनता है? ऐप के अंदर HTTP के अंदर होम कंट्रोलर। अब जब यहाँ पे आपका होम कंट्रोलर बन गया, तो इसमें आपने एक फंक्शन बनाया इंडेक्स का। ठीक है, इंडेक्स का फंक्शन के अंदर आपने रिटर्न करवा दिया अपने व्यू को। ठीक है, अब आपने क्या करा कि यार वेब डॉट पी में यहाँ तो इस तरह से व्यू रिटर्न हो रहा है, अब मुझे लिंक करना है अपने कंट्रोलर के साथ इस राउट को। बात समझ आ रही है? हाँ भाई मुर्तजा। हाँ सही है सर। ठीक है, अब यानी कि हमें अपने कंट्रोलर बन गया, उसका फंक्शन बन गया, अब उसको लिंक करवाना है इस राउट के साथ। अब लिंक किस तरह करवाएंगे? लिंक इस तरह करवाएंगे। ठीक है, होम कंट्रोल कि यार सही है। अपने कंट्रोलर का नाम लिखा सबसे पहले, फिर एट द रेट लगाया, इंडेक्स में। ये लगाना जरूरी है। एट द रेट लगा के अपने फंक्शन का नाम लिखा कि यार इस कंट्रोलर के कौन सा फंक्शन पे इसको रिडायरेक्ट करना है। तो कंट्रोलर पे आया, फंक्शन पे आया, उसने व्यू को रिडायरेक्ट कर दिया। इस तरह आपका व्यू आ गया, यहाँ पे क्लिक करते हो। क्लियर है भाई? सही है सर। अब आया थे सेकंड चीज के ऊपर। सेकंड चीज के ऊपर क्या, कि जिस तरह ASP.NET के अंदर आप अपने वेरिएबल को पास करने के लिए व्यू बैक और व्यू टाइटल का यूज करते थे, ठीक है ना? इसी तरीके से लारावेल में वेरिएबल को किस तरह से पास करवाया जाए। ठीक है, लारावेल में जो हम वेरिएबल बनाएंगे वो सिंपल कोर PHP की तरह बनाएंगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर डेटा का। डॉलर डेटा के अंदर एक स्ट्रिंग मैंने क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
डॉलर डेटा का एक वेरिएबल बनाया जिस तरह हम कोर की स्ट्रिंग में बनाते थे, उसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया, हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग को। अब इस वेरिएबल को पास करना है कहाँ पर पास करना है, इस वेरिएबल को कहाँ पास करना है हमें? आप डेटा मोहम्मद अली, आप कोई बताएगा कहाँ पास करना है इस वेरिएबल को? यहाँ आप कर दीजिए क्या है हम सर। व्यू पे करेंगे। व्यू पे करेंगे, कौन से व्यू पे? इस व्यू पे, ठीक है। जी सर। ठीक है भाई, हमने वेरिएबल जब जी। बनाते हैं तो लाजमी बात है, हम जब ASP.NET पे भी वेरिएबल बनाते थे तो व्यू पे रिटर्न करते थे, फिर उसको व्यू बैक और व्यू टाइटल के साथ कॉल करते थे, जो भी हमारा होता था व्यू डेटा वगैरह। तो इसी तरह लारावेल में भी हमें कौन से व्यू के ऊपर पास करना है, इस व्यू के ऊपर, फिर हम उस व्यू के ऊपर ठीक है जाएंगे और सर, उस इसी पेज पे वेरिएबल को कर रहे हैं एक्सेस ना। कर लेंगे। एग्जैक्टली। अब व्यू को अपना वेरिएबल को पास करवाने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं कॉम्पैक्ट का। ठीक है सर। कॉम्पैक्ट का मेथड है प्रीडिफाइंड, जो यूज होता है वेरिएबल को व्यू के ऊपर रिटर्न करवाने के लिए। ठीक है, मतलब सर समझा समझा ये नहीं कि सही से। मुझे इस वेरिएबल को भिजवाना है, डेटा वेरिएबल को एक्सेस करना है शहरियार के व्यू पर। सर हम डेटा वैसे भी लिख सकते हैं ना अगर जरा चाहे तो। नहीं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? आप चाह रहे हो कि मैं इस तरह करके डॉलर डेटा लिख दूं, ऐसे चाह रहे हो आप? ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि वो क्या क्या कहेगा, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर डेटा। चेक कर लेते हैं रन करके, यहाँ पर आया, रिफ्रेश करा, क्या एरर दे रहा है वो, अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा। क्या आपने इस व्यू के ऊपर, इस वाले व्यू के ऊपर जो वेरिएबल को एक्सेस करे, यानी कि डॉलर डेटा के वेरिएबल को एक्सेस करे, ये क्या है? अनडिफाइंड, यानी कि वो रीड ही नहीं कर पा रहा है। अब आपको क्या करना है? ठीक है। कॉम्पैक्ट करना है, यानी कि मिलाना है। उसके लिए एक मेथड यूज करते हो कॉम्पैक्ट का। कॉम्पैक्ट के मेथड के अंदर अपने वेरिएबल का नाम देते हो। अच्छा वेरिएबल का ये नाम क्या सर, है? डेटा। जी। ये व्यू हर जितने भी हम वेरिएबल बनाएंगे, जितने भी वेरिएबल बनाएंगे उसको हम हाँ व्यू की लाइन के अंदर ही कॉम्पैक्ट बार बार कॉम्पैक्ट लिखेंगे। एग्जैक्टली। मैं दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे, यूजर। यूजर का नाम दे देता हूँ अली, इस तरह मैं दूंगा, कॉमा यूजर। बात समझ आ रही है अली? ठीक है ठीक है। ठीक है, मतलब और कॉम्पैक्ट किसी हमें को एक ही कोई दफा कंफ्यूजन? लिखना है और एग्जैक्टली। व्यू की लाइन में लिखना है। हाँ बिल्कुल, इस तरह कॉमा इसके कहते अलावा हैं। और कहीं और लिख नहीं कॉम्पैक्ट सकते। नहीं, कहीं भी नहीं लिख सकते। तो ये व्यू के, यानी कि व्यू के मेथड के दो पैरामीटर्स हैं। पहले पैरामीटर में व्यू का नाम आया, दूसरे पैरामीटर में वो वेरिएबल है जो आपने कॉम्पैक्ट करवाना है। ठीक है, सही है सर। और कॉम्पैक्ट के मेथड के अंदर आपके वेरिएबल के नाम आ गए, डेटा आ गया। हम डॉलर साइन नहीं लिखते, जब भी वेरिएबल लिखेंगे तो वेरिएबल के साथ डॉलर साइन नहीं लिखेगा कॉम्पैक्ट के मेथड के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो क्लियर कर लो। हाँ भाई फरहाज। सर ये यूज क्यों होता है? वेरिएबल मतलब डिक्लेयर करूं और फिर मैं व्यू के अंदर लिखूं, उसका फायदा क्या है? ASP.NET के अंदर आपने व्यू बैक व्यू टाइटल यूज करें, यस सर। बिल्कुल अच्छा सेम हाँ, पर्पस यही है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा रिजल्ट दिखाएं फिर शायद समझ में आ जाए। रिजल्ट रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ रिजल्ट। अच्छा, अयास, अयास का माइक ओपन नहीं हो रहा क्या? ठीक है। अच्छा, कंट्रोलर वाला पार्ट दोबारा समझा दूँ? चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। अच्छा, कंट्रोलर वाला पार्ट अयास ये था कि कंट्रोलर बनाने के लिए जिस तरह तुम ASP.NET की मिसाल दो, क्योंकि तुम समझ जाओगे। आवाज आ रही है अयास? ठीक है ठीक है, सही है सही है। अच्छा, बोल कहाँ रहा है देख, सर ये? ये मैसेज कर रहा है चैट पे। अच्छा, जिस तरह आप कमांड के जरिए से अपना ASP.NET में ऐड कंट्रोलर करके बनाते थे कंट्रोलर, ठीक है ना, इसी तरीके से लारावेल में आप कंट्रोलर बनाओगे कमांड के थ्रू। ये कमांड है आपकी PHP आर्टिसन में कंट्रोलर। जब भी आप कंट्रोलर बनाओगे तो इस कमांड के थ्रू आप क्या कर बनाओगे? ठीक है, कमांड कहाँ रन करनी है? अपने टर्मिनल के ऊपर रन करनी है। यहाँ पर इस तरह PHP आर्टिसन में कंट्रोलर इंटर करोगे तो क्या कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली।